दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और। दोस्तों हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और ऐसे प्रश्न को भी लिया दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो हिस्ट्री से भी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो साइंस का भी मैंने 100 बना दिया है, मे बी आपको इसके बाद वही मिलेगा। तो जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एकदम लिमिटेड टाइम में आपको 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन लगातार चल रहे हैं तो आपके रिवीजन के लिए मैं लगातार वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बना रहे। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आपका प्यार होता है तो बस दबा दिया करें। इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कम से कम एक शेयर कहीं पे भी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी आपका ग्रुप हो, भेजा करें। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। दोस्तों मैं एसएससी जीडी तक के लगभग सारे एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो आपको सब हेल्प करेगा। तो आप लोग बेल बटन दबा लेंगे तो कोई भी क्लास आपका कभी भी मिस नहीं होगा। एंड आप लोगों के लिए 6 मंथ का मैंने करंट अफेयर्स रेडी किया है, जो कि ई बुक में बनाया है। ई बुक के फॉर्म में मैंने अब तक में जितनी मेरी अंदर ताकत है सब इस ई बुक में लगा दी है। दोस्तों आपको जनवरी से जून तक के 1200 से ज़्यादा करंट अफेयर्स मिलेंगे विथ हिंदी और इंग्लिश एंड कंप्लीट डिटेल, और सभी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, सभी कंपनीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नदियाँ, झीलें, सब कुछ आपको इसी में बिल्ड किया है, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाया गया। एंड सेकेंड दोस्तों जीके है, तो जीके के जितने, क्योंकि अक्सर लोग टॉपिक वाइज खोजते हैं, दैट्स वाई मैंने टॉपिक वाइज बना दिया। जितने टॉपिक बनते हैं जीके के, सारे टॉपिक आपको इसमें हिंदी में मिल जाएंगे। ये दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, वास्को डी गामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसको दिया गया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? केप ऑफ गुड होप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? दोस्तों ये 17 मई सन 1498 में पहुंचा था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने कब और कहां अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था? तो देखिए जो कि 1503 में कोचीन में। और मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली जो थे, यही जो थे सबसे लास्ट तक गोवा में शासन किया इन्होंने, और गोवा को आज़ाद कराया गया था 1961 में, और गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक दोस्तों किसे मानते हैं? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसी को देखिए मानते हैं। एकदम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए बेदारा की लड़ाई जो हुई थी ये किसके किसके बीच में हुई थी? दोस्तों बेदारा की लड़ाई जो हुई थी डच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें डच जो थे वो पराजित हुए थे ना, याद रखेंगे, बेदारा की लड़ाई। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम दोस्तों क्या था? उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार के जाइएगा, रेड ड्रैगन। सातवां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस कब भारत आए थे? दोस्तों 1615 आए थे, एंड 1600 में आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों सन 1690 में जॉब चारनाक के द्वारा किया गया। 9वां क्वेश्चन, भारत किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा कर रहे थे? तो लॉर्ड मेयो की कर दी गई थी। किसकी कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। 10वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ये भी प्रश्न आ चुका है बहुत बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया दोस्तों, 1924 याद रखेंगे, सन 1924 बेलगांव अधिवेशन। 12वां क्वेश्चन जैसे शारदा एक्ट या फिर कह लीजिए शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के बीच की विवाह की न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई तो वो क्या की गई थी? वो लड़कों की 18 और लड़कियों की 14 वर्ष। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 14वां, सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार घोषणा कब की गई दोस्तों? तो 31 अक्टूबर सन 1943 में की गई थी, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था दोस्तों? तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े हैं? तो ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है यहाँ पे। 17वां देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन दोस्तों? तो मनसुख लाल नजर इनका नाम था। 18वां देखिए, सर्वप्रथम बार कब कांग्रेस के मंच पे स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों ये हुआ था 1906 में, सबसे पहले यहीं पे स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए
काकोरी केस में अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। देखिए काकोरी डकैती का रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या नाम चेंज हुआ है, सबको पता होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों ये लिखी गई रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखी गई, ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। 21वां देखिए दोस्तों, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता का पराकाष्ठा माना? तो ये देखिए SC बोस थे यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस। 22वां क्वेश्चन देखिए, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई थी। और ये चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? 1922 में हुआ था। और इसके बाद ही असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था उसे वापस ले लिया था। 23वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था? तो लाहौर अधिवेशन 1940। 24वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भाषण को अंग्रेजों में किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो शरद चंद्र बोस द्वारा। बंगाल में प्रथम समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट प्रारंभ किया था दोस्तों किसे? तो S.A. डांगे के द्वारा इसको शुरू किया गया था यहाँ पे। 26वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ था राजा एवं राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 27वां देखिए, स्थानीय शासन व्यवस्था किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के समय में। 28वां देखिए, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? दोस्तों आर्य समाज ने। 29वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? तो अहमदाबाद की दोस्तों ये हड़ताल थी। 30वां देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार जो थे वो कौन थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम था SN सेन था, ठीक है, SN सेन। अगला देखते हैं, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था दोस्तों? ये 1942। 32वां देखिए, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया पर इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। और ये कब शुरू हुआ दोस्तों? असहयोग आंदोलन 1920 में। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से यहाँ पे। 34वां के, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को किस दिन राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो 18 जुलाई सन 1947 को प्राप्त हो गई थी। 35वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इनका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद। 36वां देखिए, 1947 में कांग्रेस समिति की बैठक विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को किसने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद को समर्पण कहा? तो डॉक्टर किचलू के द्वारा कहा गया था। 37वां देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट दोस्तों बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार। अच्छा, 38वां क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन जो था कब शुरू किया गया? मैंने आपको बता दिया था 1920 में। 39वां, कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? दोस्तों स्वशासन सुनिश्चित करना। और 40वां देखिए, प्रसिद्ध INA मुकदमे की वकील जो थे कौन थे? इनका नाम क्या था? तो भूला भाई देसाई। 41वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए प्रसिद्ध कौन दोस्तों? तो उषा मेहता। 42वां क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य के लेखक दोस्तों कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं जो गीता रहस्य के लेखक हैं। 43 देखते हैं। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में किसने केस लड़ा था? तो सर टीवी सप्रू के द्वारा लड़ा गया था। 44वां क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव सबसे पहले लाया था? तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन, किसने तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तिलक मतलब ये किसके द्वारा? तो ये वी हैं आपके वी चिरोल। 46वां क्वेश्चन देखिए, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 1937 में सॉरी, ये तो 28 महीने तक चला था। 47वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में, और इसी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग भी लिया था। 48वां, बाल गंगाधर तिलक संबंधित दोस्तों किसे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से। 49वां देखिए, चंपारण में जो कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती किसके संबंधित दोस्तों? तो ये देखिए टिन कथिया प्रथा से संबंधित है, ठीक है। एंड 50वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया था? सर शंकर नायक द्वारा किया गया था। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है, औषधि है,
और आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। मुझे आइडिया लगना चाहिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लासेस लगातार चाहिए। तो एकदम मेरे कोई भी क्लासेस को मिस मत कीजिए। जितने भी क्लासेस आपके लिए ला रहा हूँ सब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन के लिए है। डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो ध्यान से देखा करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, घंटा दबा लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे, ठीक है। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों से प्रबंध हटा दिए थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हटा दिया गया था। 52वां नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास के द्वारा दोस्तों किया गया था नील क्रांति का नेतृत्व। 1937 में के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल को किसने वित्त विभाग सौंपा था? तो रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। 54वां क्वेश्चन, किस अधिवेशन के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था? दोस्तों चार्टर्ड एक्ट जो था सन 1833। 55वां क्वेश्चन देखिए, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। 56वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल अफगानिस्तान में की गई। इस निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। 97वां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे? दोस्तों 21 वर्ष रहे थे। वो गए थे आपके 1893 में और आए थे 1915 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया। 59वां क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद भी कई सालों तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। यह क्षेत्र किसके अधीन था? जो कि पुर्तगाल। मैंने आपको बताया था कि 1961 में इसे आज़ाद कराया गया था और 1987 में इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 60वां देखिए, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण। इनके नाम पे देखिए बिहार में हवाई अड्डा है। 61वां देखिए, किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिया गया था। किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा मिली थी दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पे देखिए इसमें फांसी की सजा मिली थी। मित्र बेला। 63वां देखिए, संघ किसे संबंधित है? विनायक दामोदर सावरकर से। 64वां, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व किसने किया? दोस्तों सैयद हैदर के द्वारा किया गया था। 65वां देखिए, किसने बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में आंदोलन नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा दोस्तों ये आंदोलन उसके विरोध में किया गया था। 66वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों? तो रामचंद्र पांडुरंग। 67वां देखते हैं, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ? तो 1556 में। 68वां देखिए, भारत में देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति किसे संबंधित है? तो सर जॉन शोर के द्वारा। 69वां देखिए, तीसरा ब्रिटिश मराठा युद्ध किसे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है ये। 17वां देखिए दोस्तों, मुस्लिम मुक्ति दिवस किसके कहने पर मनाया गया दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और इसने अलग से पाकिस्तान की मांग दोस्तों कब की थी? सन 1940 में की थी। 71वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्या से परिचित हुए थे दोस्तों? तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। 72वां देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 73 देखते हैं। 73वां क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था दोस्तों? तो प्रथम में 72 ने लिया था। 74वां देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। 75वां देखते हैं, तीसरे गोल्डन सम्मेलन कब हुआ था? 32 में, ठीक है। और इसके पहले जो हुआ था दूसरा वाला वो 31 में, एंड पहला वाला जो हुआ था 30 में हुआ था। 76वां गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? 1931 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना दोस्तों कब की गई? 15 अगस्त 1906 में की गई थी। 78वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। 79, किसे शेरे पंजाब दोस्तों कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। 80वां देखिए दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम HP प्लावेस्टी के द्वारा किया गया था। 81वां, जिस काल को कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। 82वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। 83वां, आधुनिक होमोसेम्पियंस मानव का उद्भव जो हुआ था किस काल में हुआ था? ये उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। जितने मैं दोस्तों क्वेश्चन ला रहा हूँ ये आपके रिवीजन के लिए है, आप इसी तरह के क्वेश्चन को एकदम रिवाइज करते रहिए। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और मैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही वीडियो ला रहा हूँ तो आप ध्यान से सारे वीडियो को देखा करें। 84वां क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में किया था। 85वां देखिए दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? दोस्तों तांबा का किया था। 86वां क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली जो फसल थी वो कौन सी थी? तो गेहूं थी। 87वां देखिए, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो नवपाषाण काल में।
88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है दोस्तों? तो दयाराम साहनी। कौन दोस्तों? दयाराम साहनी। 89 देखते हैं क्वेश्चन हमारा, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। 90वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली। 91वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? दोस्तों लोथल से मिला। 92वां, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से आपके प्राप्त हुए। 93वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पुरातात्विकता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि दोस्तों क्या है? तो 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। 95, ऋग्वैदिक आर्य दोस्तों किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, जो ऋग्वैदिक आर्य थे। एंड 96वां क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश से बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों क्या था? तो एशिया माइनर। 98वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम जो थे कहाँ पे दोस्तों? तो ये है ऋग्वेद। एंड 99 सत्य में जो थे कि युक्ति दोस्तों, तो मुंडोक उपनिषद से। 100वां क्वेश्चन, ऋग्वेद के नवमंडल किसमें से किसी एक की समर्पित सूक्तों को संग्रह है दोस्तों? तो ये सोम का संग्रह है। देखिए ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं आपके सभी टॉपिक, मैंने कंप्यूटर का प्रोवाइड करा दिया, मैंने ज्योग्राफी का प्रोवाइड करा दिया, मैंने साइंस का प्रोवाइड कर दिया, मैंने पॉलिटी का प्रोवाइड कर दिया, और आज मैंने आपको हिस्ट्री भी प्रोवाइड कर दिया। सारे टॉपिक का अब मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, टॉप 100 वाला, जो लगातार आपकी रिवीजन के लिए होगा और आपको हेल्प करेगा। दोस्तों मैं क्लासेस आपको टिल द एसएससी जीडी दूंगा, तो आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिसमें आप सारे प्रश्नों के रिवीजन करेंगे और तेजी से, तभी आपको याद भी होगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपका सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक मैंने बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग उसे जरूर जाकर ले लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का मौका मिले और आप पढ़ के आप अच्छे से स्कोर करके जल्दी से नौकरी में लग जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माता दी।